कोई अनमुट होके जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आप सभी को भी यीशु मसीह के जलाली नाम से मैं पास्टर सागरिका आप सभी को स्वागत करती हूँ। आइए एक प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। सिस्टर मुझे दिख गई है और मैं नीलिमा सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ वे एक छोटा सा प्रार्थना करें, उसके बाद हम आराधना की ओर चलेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड सालोम। हम सब अपने आप को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, फिर से प्रभु जी आपने ये मौका दिया कि हम लोग इकट्ठा होकर प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ, पास्टर सागरिका को आपके हाथों में देती हूँ, आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, उनके मुंह को आप छू लीजिए, उनके द्वारा आप हम सबसे बातें कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, हर एक बहनों को, हर एक माँ को आपकी लहू से कवर करती हूँ पिता। हर एक के ऊपर आपके आशीष को मांगती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आज के वर्शिप को, आज के वचन को, आज के हर एक प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक चीजों में आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम आगे बढ़े। मैं उन दोनों से कि वो हमें प्रभु की उपस्थिति में एक सुंदर सी आराधना में आगे लेके जाएं और प्रभु की महिमा करें। जीवन को एक मिनट। आवाज ठीक से आ रही है? पूछो क्या हमारी आवाज ठीक से आ रही है? आवाज क्लियर है? नहीं अभी तो मैं फोन दिया था। एक मिनट थोड़ा नजदीक आते हो, नजदीक आते हो। तो सभी को शालोम जय मसीह की। मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इतना सुंदर दिन दिखाया है ताकि हम उसकी उपस्थिति और उसकी आराधना कर सके। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं।
अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आत्मा की आग उगले। अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आग उगले। उगले तेरा प्याला मुझ में आके आग उगले। उगले उगले तेरा प्याला आत्मा की आग उगले। आत्मा तेरी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। अधिकार की वाणी मेरी जुबान से आके आग उगले। अधिकार की तेरा प्याला मुझ में अभिषेक का Hallelujah. God bless you. God bless you. Hallelujah. अच्छा उपस्थिति वो पवित्र आत्मा आग हमारे बीच में मौजूद है मेरे प्यारे, जो हमारे अंदर भी है। हालेलुया। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और ये सुंदर आराधना के लिए जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आशीष मेरे बच्चों। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और बहुत आयत से हो। आइए मेरे प्यारों, हम वचन की ओर चलते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं और एक सुंदर सा वचन में चलते हैं, क्योंकि ये नया महीना आ गया है। 1 तारीख होते हुए भी हमारे बीच में हमारा महीना नहीं आया था। हालेलुया। तिलों का महीना शुरू नहीं हुआ था मेरे प्यारों, और ये बीच में उसके पास्टर जी फिर से घोषणा किया। हालेलुया। हम नया महीना को देखे और 2 तारीख महीना शुरू हुआ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए ये मन का, हालेलुया, ये प्रकाश का के लिए आइए फिर से हम प्रभु को एक ऊंचे लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं। को कंग्रेचुलेशन, बधाई हो ये नए महीने के लिए। हालेलुया। और ये नया महीना, ये जो प्रकाश का महीना, ये लाइट का महीना है। आइए एक सुंदर सा वचन के द्वारा हम शुरू करते हैं। और जो आप प्रेरितों की पत्री उसका 13 का, उसका 47 को अगर पढ़ेंगे, 40 को पढ़ेंगे, वहां पे वचन कहता है। हालेलुया। और वहां पे वचन क्या कहता है? जिनको अगर जल्दी से मिल जाए मेरे से पहले तो पढ़ने में मदद करें जल्दी, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, है ना। प्रेरितों की पत्री उसका 13 का 47 ओडिया में पहले पढ़ती हूँ, ठीक है। कारण प्रभु आम्भ मानू यही प्रकार आज्ञा दे अछंती, आम्भे विजाति मानकर आलोक स्वरूपे तुम्भकु स्थापना करियछु, जेपरी तुम्भे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत परित्राण स्वरूप हेबो। हालेलुया। इसको अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो लिखा है 47 को, प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे
हालेलुया, दूर तक। और हम अपने क्या किया है, कैसे करके बनाया। यीशु मसीह जगत में आया और बोला कि मैं जगत का ज्योति हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद उसका लाइट एक्सपांड होता है हमारे और गिरता है, और हम लाइट बनते हैं। कब लाइट बनते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में, अपना छुड़ाने वाला रूप में हृदय में विश्वास और मुंह में अंगीकार करते हैं, तब हम लाइट बन जाते हैं। तब हम एज ए लाइट फॉर कोई भी नहीं जान हम कौन, हम मसीह जाते हैं, हम मसीह है, हम मसीहत को लेकर चलते हैं। और जो अन्य जाति जो मसीह को नहीं जानता, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, वही अन्य जाति और वो जेंटाइल्स के लिए, वो अन्य जाति के लिए हम एक लाइट हैं। That you should be for the salvation as far as the end of the earth. पृथ्वी के छोर तक, खाली रायगढ़ के ये सिस्टर रहते हैं, जहाँ रांची में हमारी नीलिमा सिस्टर रहती है, उतना तक नहीं, और डिफेंस का बड़मान एरिया उतना तक नहीं, पृथ्वी के छोर छोर तक। हालेलुया। आप देखिए, एक फोन कॉल आता है, कहाँ कहाँ से आता है। आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के बारे में, किसी को काउंसिल कर मोबाइल के थ्रू वहां तक वो जगह में पहुंचता है। चाहे अमेरिका हो, अमेरिका से हमारी सिस्टर जुड़ रही थी ना बीच में, कांता से, वहां पे हो, वहां पे हमारा सिलो का लाइट गया है मेरे प्यारो। वो कुछ कारणवश सिलो का लाइट गया है, और कहाँ कहाँ नहीं गया। हमारे पास्टर जी बोलते हैं वो एक साथ वो कितने सारा देश को प्रचार किए हैं, कौन से देश में नहीं गया है। कल हमारी रश्मिता सिस्टर बोल रही थी प्रभु बोल लेते टाइम कि वो जो पेगा कलिसिया जहाँ पे मैनपा देश को वो देख रही है। हालेलुया, सिलो वहां तक फैल रहा है, इसलिए तो वहां के लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लाइट हैं। हालेलुया। लाइट तो पानी को भी भेदता है मेरे प्यारो। लाइट कहाँ कहीं नहीं जाता। हालेलुया। लाइट होने से प्रकाश है पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। और क्यों? क्योंकि उद्धार का स्वरूप होने पर उद्धार का द्वार है, पहुंचा पाए, क्योंकि वही सुसमाचार में लाइट है। और वो लाइट को कौन कैरी करता है? हम कैरी करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, जो भी हो, यूनानी हो, ग्रीक हो, सभी में प्रचार में करता हूँ, छाती ठोक के करता हूँ। क्या आपको सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटी हूं करके जब बोलते हैं, क्या लज्जा लगता है? नहीं, फक्र लगता है, क्योंकि उसका आप महिमा को भी देखें। जैसे हमारी मधु सिस्टर बोलते हैं, वो पिछले मैनपाट मीटिंग का बात है, आपने सुना होगा, वो टेस्टिमनी भी दिए हैं कि जब वो ट्रेन में आ रही थी, रिटर्न कर रही थी, बहुत सारा स्ट्रगल में गई वो रात को, जब जर्नी कर रही थी, और जब वो उस टाइम वो प्रभु की आराधना की, ट्रेन के नीचे बैठते हुए, वहां पे एक प्रभु के सेवक थे, वो प्रभु के एक संतान थे, वो उनको पहचान लिए, और तब से उनका रवैया, उनका रेस्पॉन्स करना मधु सिस्टर को और वो जो सोना सिस्टर थी, वो कुछ अलग ही हो गया। वो फिर मिलकर आराधना की। क्यों? क्योंकि वो लाइट है। लाइट जहां भी रहता है वो छुप नहीं सकता मेरे प्यारो, वो दिखता ही दिखता है। हमको हमारा लाइट, हम जो एक लाइट है, हमेशा हम प्रकाश कैसे हो, इस रीति से आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको वचन में लेकर चलूंगी। आइए वचन की ओर चलते हैं। मत्ती उसका 25 को हम देखेंगे, मत्ती उसका 25 को देखेंगे।
मत्ती उसका 25, वहां पे सुबुद्धि और निर्बुद्धि कन्या के बारे में लिखा है ना, मूर्ख कन्या, कुंवारी कन्या, और जो 10 कुंवारी, 5 सुबुद्धि थे और 5 मूर्ख थे, समझदार ना समझदार, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पे वचन कहता है कि तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कैसा मसाले? जो बिना जला हुआ मसाले, बुझा हुआ मसाले नहीं मेरे प्यारो, जिसमें आग है, जो मसाले जल रहा है, और जब जलता है मसाला, मसाले जब जलते हैं तब रोशनी दिखती है। वो एक रोशनी को, वो प्रकाश को पकड़ के वो आगे बढ़ करने के लिए, क्योंकि दूल्हा अंधकार में नहीं दिखेगा। जिसके पास मसाले हैं, जिसके पास लाइट है, दूल्हा उनको दिखेगा। दिखने के लिए लाइट चाहिए। मसाले में लाइट पकड़कर निकली, और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने शाल तेल नहीं लिया। ये सब तेल की बात है, ये सब जलने और जलाने की बात है मेरे प्यारो। हम लाइट इसीलिए नहीं बने हैं कि खुद हम जले और खुद के लिए ही हम आशीष हो, खुद ही खाली बढ़े, शरीर में, आत्मा में, समझ में, हर एक विषय में। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह जगत में क्यों लाइट बन कर रहा है? क्योंकि ये जगत पे लिखा है यूहन्ना 3:16 में, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि वो लाइट को दिया, कि ताकि वो हम विश्वास करें वो लाइट, और हम खुद लाइट बन जाए। वो तो लाइट करके अपना काम कर दिया, लेकिन वो प्रकाश, वो लाइट हमको दिया ताकि हम खुद जले, और खुद जलेंगे तब तो आजू बाजू पड़ोसी, बाकी जगह को, हमारे एरिया को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे राज्य को, हमारे देश को, और पृथ्वी के छोर छोर तक हमारा लाइट फैलेगा। जलाएंगे लोगों को, वो क्या दिखाएंगे? रास्ता दिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश आती है और भोले लोग समझ प्राप्त होते हैं। ये लाइट और कुछ नहीं, वचन है। तुम जगत के ज्योति हो, तुम जगत के लाइट हो, यानी कि प्रभु हमको वचन करके ठहराया है मेरे प्यारो। हालेलुया। ताकि वो वचन जब खड़ा हो तो किसी के जीवन में रोशनी की तरह काम करे, वो ना समझ प्राप्त होने पाए, वो प्रभु को जाने और हर एक विषय के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि मूर्ख ने भी मसाले पकड़ी थी, उनका लाइट भी जल रहा था, वो मसाले जल रही थी, लेकिन तेल नहीं लिया था। हालेलुया। तेल की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है लाइट जलने के लिए। हालेलुया। प्रकाश होने के लिए, हमारा दिया, हमारा मसाले जलने के लिए मेरे प्यारो। हालेलुया। वो आग जरूरी है, और आग कैसे जलेगा? आग कैसे जलेगा? तेल पर्याप्त होगा या हमें? हालेलुया। और यहाँ पे ये लोग समझदारी की कि तेल नहीं लिए, फिर लिखा है कि परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुपिया में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे की आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे और सो गई। यहाँ पे एक वीकनेस को बताया गया है। हालेलुया। यहाँ पे उनकी एक दुर्बलता को बताई गई है कि वो सो गए, क्योंकि शारीरिक शरीर है भाई, थक जाता है, लेकिन शरीर करना हावी करता है। मैं थोड़ा प्रार्थना करूंगा, रात के 3 बजे उठना, लेकिन शरीर थक से तेल हमेशा आने में देर हुई। मैम आपकी आवाज कट रही है। है हाँ अभी सुनाई दे रही है मैम। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं बंद करके करती हूँ। मेरा थोड़ा जियो फाइबर कनेक्शन नहीं आया है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टर। पवित्र आत्मा कनेक्ट करके रखे। तो आधी रात को धूम मची, सब सो गए, शरीर उन पर हावी हो गया,
लेकिन वो सबसे बड़ी उनका प्लस पॉइंट था कि उनके पास वो तेल मौजूद था, जो उनका मसाले जलने के लिए वो तेल क्या की मदद की। और फिर दूल्हा आया, उसके वेट करने के लिए चले। क्या वो एक हलचल मची, धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। तब वो भेंट करने के लिए चले। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। ये उठकर करने लगी। शरीर तो हावी होता है, लेकिन उठाता कौन है? हमारी दुर्बलता में कौन हमको मदद करता है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो हमेशा उस नाम ही है कि वो मददगार परमेश्वर। हम ये ठान लो कि यीशु मसीह बोला कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो पवित्र आत्मा नहीं जाऊंगा। आनंद करो, शोक मत मनाओ। उसके बाद यीशु मसीह पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, तब की तब हम नहीं रहते। हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा हर एक विषय करना जरूरी होता है। हम अब बुद्धि करेंगे, कहीं ना जीतेंगे। हालेलुया। और अब आत्मा के द्वारा चलाए चलते हम आगे बढ़ेंगे, ये सब को कंट्रोल करने पाएंगे। मेरे प्यारो, हम ऊँघने भी जाएंगे, सो भी जाएंगे, तो पवित्र आत्मा हमको उठाएगा और बिठा भी देगा। बहुत मैं मेरे जीवन से बोलती हूँ, रश्मिता सिस्टर बोलते, बहुत सारे लोग हैं, जब हम कोई स्पेशल प्रार्थना इंटरसीड करते हैं, हालेलुया, क्या होता है? हम सो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमको उठा देते हैं। हालेलुया। हाथ कभी खींचते हैं, बिठा देते हैं मेरे प्यारों, क्योंकि हमारी दुर्बलता में वो मदद करते हैं। लेकिन हम वो तेल को, वो पवित्र आत्मा, वो तेल यानी कि अभिषेक को क्या पकड़े हुए हैं। हालेलुया। यिर्मयाह के वचन में कहता है, 1:4 को पढ़ेंगे तो वहां पे वचन गर्भ में रचने से, और क्या बोला कि मैंने तेरा अभिषेक किया है। अभिषेक एक किया जाता है हमारे बड़े लोगों के द्वारा, प्राचीन लोगों के द्वारा, है ना, हमारे अगुवाओं के द्वारा। जब हमको पास्टर करके घोषणा किया गया, खुद ब्लेसिंग होम में गए, वहां पे हमारे आत्मिक पिता थे, हम दोनों अभिषेक पास्टर हमको। और एक अभिषेक होता है जो इनबिल्ड होता है, जो हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब में 1:4 में देखते हैं, है ना, कि क्या बोला है 1:4 कि मैंने तेरा अभिषेक किया है, क्योंकि तू माता की गर्भ में था तब से, हाले रचने से पहले, उससे पहले तुझ पर मन लगाया, चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। यहाँ पे जुड़ने वाले हर एक मेरे शिलो, मेरे माँ, परमजी सिस्टर, रश्मिता सिस्टर, मीना कुमारी जी, जयंती, सबको बोलना चाहती हूँ, लवली सिस्टर, आपका अभिषेक हो गया है। वो इनविल वाला अभिषेक जो आप माँ के गर्भ में आपका हर एक अंग नहीं बना था, तब से अभिषेक हुआ है मेरे प्यारो। आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं, जो अभिषेक आप में वो तेल है, लेकिन वो तेल उमड़ने के लिए हमको हमेशा रोज रोज पवित्र आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी। वो तेल हमेशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हम जो लाइट है, हम जो वचन है, हमारे जो मसाले हमेशा जलती रहेगी, और हम खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए पृथ्वी तक लाइट करके परमेश्वर का राज्य को, वो उद्धार को फैलाने पाएंगी। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक बहुत ही जरूरी है। आज दोपहर को बात कर रहे थे, बहुत सारे चीज होता है हमारे परिवार में, बहुत सारे अटैक होते हैं, बहुत सारा विषय, विचक्रम, क्या क्या होती है, बीमारी, वो सारा चीज आता है। लेकिन आपका जो ये इनबिल्ट अभिषेक है, आप पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे, वो तेल को हमेशा पकड़े रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा अस्त्र आपके विरुद्ध उठेगा, लेकिन आपके अंदर छुपा हुआ वो अभिषेक उसको डिस्ट्रॉय करेगा। हालेलुया। यशायाह नबी का किताब उसका 10:27 को पढ़ेंगे तो वहां पे बोला गया है, एक प्यारा सा वचन है, 10:27 को पढ़ेंगे, उसमें वचन कहता है,
हाँ, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। ये अभिषेक की बात है, ये तेल की बात है मेरे प्यारों। हालेलुया। जो अभिषेक को हम कैरी करते हैं, हमारा अभिषेक ही हमारे विरुद्ध उठने वाला हर एक जुआ को तोड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 11:28 में जो पिछले महीने हम चल रहे थे, हमारा यीशु मसीह खुद बोला कि हे बोझ से दबे हुए वालों, हे परिश्रम करने वालों, कितना और परिश्रम करेगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ को उठा लो, क्योंकि वो बहुत ही मेरा भार सहज है, बहुत ही इजी है उठाने के लिए। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भार को उठाने के लिए मदद करूंगा। एक साथ काम करेंगे को वर्कर बनके। हालेलुया। वो अभिषेक, यही अभिषेक हमको चाहिए मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए वो पवित्र आत्मा में भरे रहना, हमेशा अवेलेबल रहना प्रभु के लिए। हालेलुया। कहां से वो अस्त्र चलेगा, लेकिन एक ही भी अस्त्र आपके ऊपर कारगर नहीं होगा, कभी काम नहीं देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से गुजरते होंगे और कहां से दुष्ट आत्मा चीची आग आग करके। हालेलुया। हमारे पैगा में हमारे जो बालेश्वर पास्टर जी थे, उनका भाषा में बोलते थे, आग को क्या बोलते हैं? चीची बोलते हैं। हालेलुया। आग आग करके वो दौड़ के वो एरिया छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे एरिया में हमको जाना है मेरे प्यारो, बहुत सारे एरिया में हमको वो फैलना है, वो प्रभु का काम को, वो आग को फैलाना है। हालेलुया। इस रीति से हमको बढ़ना है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हमारा लाइट हमेशा जलता रहे, हमारा प्रकाश हमेशा प्रकाशित होता रहे मेरे प्यारो। लेकिन वो तेल ही हमको आगे बढ़ाएगा। प्रभु के हमारा यीशु के आने तक मेरा प्यारो, हमारा दिया हमेशा जलना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए अभी हम गा रहे थे गाना, उमड़े उमड़े तेरा तेल उमड़े, अभिषेक का तेल उमड़े। सब आँख को बंद करेंगे। उमड़े उमड़े मेरा तेल उमड़े, अभिषेक का तेल उमड़े। मेरे प्यारो, हम एक एक बेदी हैं, हम एक एक आत्मा है, जो हमारा ये बेदी में हम खुद बेदी बनकर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये एक लिविंग बेदी, एक जीवित बेदी है, जहाँ पे बहुत सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट हम देते हैं मेरे प्यारो। ये बेदी में हमेशा वो अभिषेक का तेल, वो सामर्थ हमेशा रहना चाहिए, ताकि ये बेदी में जिस प्रकार की भी प्रार्थना हो, यहाँ पे डाला जाएगा। हर एक प्रार्थना का रिजल्ट हम देखेंगे। हमारा बेदी को स्ट्रॉन्ग करना है और भी स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन किस रीति से? वो अभिषेक में हम भरे हुए के ओ लाइट को जलाते हुए हम जुड़ेंगे मेरे प्यारो। हमारा बेदी का आग भी वैसे ही जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा। वो अंगीकार का जो वचन, वो हमारे हर एक के लिए जो हम करते हैं मेरे प्यारो, वो अधिकार का बाणी, वो अधिकार का वचन को लेते हुए हमारे जुबान से हम बोलेंगे। हालेलुया। वो टंग्स में प्रार्थना करते हुए बोलेंगे, वो आत्मा की आग को हमारे मुंह से उगालेंगे मेरे प्यारो। यही सारा चीज हर एक प्रार्थना का रिजल्ट लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद करो। आत्मा की वेदी मुझे में तैयार हो, अभिषेक का तेल उमड़े, उमड़े उमड़े मेरा तेल उमड़े, अभिषेक का उमड़े, उमड़े उमड़े
अभिषेक का आग उगले उगले उगले, मेरा आग उगले, अभिषेक का तेल उमड़े। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु जी। आपने जिस रीति से अब जो उद्देश्य लेकर प्रभु आपने हमको बनाया है, वो लाइट करके, वो उद्धार का द्वार करते हुए, हालेलुया, हर एक जो अंधकार में आज तक है प्रभु जी, हालेलुया, हमारे एरिया में, हमारी जगह में, और जिन जिन के लिए हमको असाइनमेंट मिला है प्रभु जी, हर एक के ऊपर, हालेलुया हालेलुया, हमारा वो ज्योति प्रकाशित होने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। प्रभु इस रीति से हमको बनाए ताकि प्रभु हमारा घर आशीषित होने पाए, हमारे घर में वो लाइट दिखने पाए यीशु मसीह के नाम से, हमारे बच्चों में वो लाइट दिखने पाए यीशु मसीह के नाम से, हमारे हस्बैंड में वो लाइट दिखने पाए यीशु मसीह के नाम से, हमारे फैमिली के हर एक प्रॉब्लम में प्रभु वो प्रकाश दिखने पाए यीशु मसीह के नाम से, हमारे फाइनेंस में उमड़े वो लाइट, हमारे फाइनेंस में वो अभिषेक उमड़े, हालेलुया, हमारे घर के अशांति एरिया में जहां जहां प्रभु हालेलुया हम दुर्बल हो जाते हैं, वहां वहां हमारा तेल वहां पे काम करे यीशु मसीह के नाम से, हमारा हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हमारा हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हर एक अंधकार के एरिया में प्रभु ओ रबा शिखा लिबी रिबांदा नमो, हमारा लाइट प्रकाशित होने पाए, हालेलुया, आशीषित है हमारे लोग, अपॉइंटमेंट दिया आत्मा आशीषित है, लो आशीष राजा, हमारा हर एक प्रार्थना आशीषित है, उत्तर हम भेजा, हम आशीषित है प्रभु जी, यह हमारा मुंह आशीषित है, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना ये नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। Glory to Jesus. Hallelujah. आमीन। प्रभु का धन्यवाद। तो क्या मेरी आवाज आ रही थी कि कट रहा था? आ रही थी पास्टर जी, आ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम गवाही की ओर चलते हैं, प्रार्थना की ओर चलते हैं। हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अपना अपना हैंड को रेज करें ताकि आगे बढ़े। मुझे किसी का नहीं दिख रहा है। मधु सिस्टर का जी, मधु सिस्टर बोली। थैंक यू सो मच पास्टर जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं जरूर गवाही देना चाहूंगी, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। और मैं जीवते पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद दूं कि ये सेशन में आज मंडे में परमेश्वर अपनी ज्योति में हमको लेके गए हैं। पास्टर जी के मुख के द्वारा बहुत ही सुंदर वचन वो हमको दिए, बहुत ही सुंदर रीति से वो लाइट को दिखाया। पास्टर जी आप प्रेरितों के 13 का जो 47 मेरे मन को छू गया, और सच में हम वो लाइट है, उद्धार का द्वार है दूसरे के लिए, और वो अभिषेक कितना नहीं जरूरी है ये लाइट को बजाय रखने के लिए। और हमारा एक जो पहले से दिया हुआ अभिषेक परमेश्वर हमको दे रहते हैं, और उसके बाद हमारा अभिषेक का जो लेवल बढ़ता जाता है हमारी जिंदगी में, उस अभिषेक को पकड़ के चलना, इस रीति से हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर को हम उसके द्वारा कट कर सकते हैं। और आगे जो जो भी विषय बताए अभिषेक के बारे में, सारा विषय के लिए मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर जी। परमेश्वर आपको और भी ऐसे विजडम से नवाजे ताकि ऐसे गुड़ गुड़ बातों को आपको बताए और आप हमें ऐसे ही आशीषित करते रहे। आमीन। और मेरा
प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे हस्बैंड के लिए, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि वो जहाँ पे गए हैं वहाँ पे जैसे उनका काम अच्छे से हो, उनका हेल्थ अच्छे से रहे, और सारा विषय के लिए उनका स्पिरिचुअल और उनका जो काम है ये वर्ल्ड में, वो सारा परमेश्वर आशीष, इसीलिए। और मेरे हस्बैंड का जो कपल असाइनमेंट है उसके लिए मैं जरूर प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस बेस से आए हैं परमेश्वर का नॉलेज नहीं है वो लोग, लेकिन मेरे हस्बैंड हमारे सीलों में जुड़ते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे असाइनमेंट का विषय जब आ रहा है तो उसमें मुझे थोड़ा लोनलीनेस लग रहा है, क्योंकि उतना रेगुलर वो प्रेयर में नहीं जुड़ पाते हैं, तो उस रीति से वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारा जो कपल असाइनमेंट है उसके साथ साथ जो हम दोनों का जो रिलेशनशिप है एज ए हस्बैंड वाइफ, उस रिलेशनशिप को लेके परमेश्वर जैसे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे यीशु मसीह ही है, और ये बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रांग रहे, किसी का भी कोई जो बात या कोई भी किसी पर प्लान जो हमारे रिलेशनशिप को हैम्पर करे, वो जैसे काम ना आए, वो प्लान सब हो या जो भी, उसके लिए थोड़ा हम प्रेयर करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे ऑल्टर में जो भी हम मुझे याद कर पाते हो वो पर्सनल प्रेयर में भी प्लीज प्रेयर करें और कर दें, और सारे बच्चों के हेल्थ के लिए, सारे सिलो यूथ और सिलो किड के हेल्थ के लिए, उनके स्टडीज के लिए। और इस बार मेरे दोनों बच्चों का ही बोर्ड है, 8 आज इस साल से बोर्ड हो रहा है। मेरा बेटा 8th देगा, मेरी बेटी 10th, तो दोनों के लिए मैं खास करके उनके स्टडीज के लिए, उनके हेल्थ के लिए, और वो जैसे मन लगे उनका पढ़ाई में और अपने पेरेंट्स के ओबीडियंट हो, और ये सारे विषय सारे सिलूट किट के लिए ही मैं दे रही हूँ, मेरे हेल्थ के लिए भी, क्योंकि बहुत सारा समय मेरे हेल्थ के कारण मैं थोड़ा बाइबल पढ़ने में, प्रेयर करने में मेरा थोड़ा कमी हो जाता है। मैं जैसे रेगुलर वो सब में बढ़ूं, उसके लिए प्रेयर करेंगे। मेरे आरआरबी के लिए मैं दी थी, एग्जाम दे के आई हूँ, परमेश्वर का इच्छा उसमें सफल हो, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और मेरा रायपुर फेलोशिप के लिए पास्टर जी आने वाले हैं, जैसे वो 10 तारीख का उनका आना, यहाँ पे जो जो भी प्लान परमिशन उनके द्वारा किए हैं सारा स्मूथली हो और सक्सेसफुल हो वो मीटिंग। और हमारे रायपुर फेलोशिप के लिए भी मैं उसको ऑल्टर में रख रही हूँ जी। थैंक यू सो मच पास्टर जी। ओके सिस्टर, ठीक है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। मैंने हर एक प्रेयर पॉइंट को नोट किया है, जरूर प्रेयर करेंगे जी। लवली सिस्टर, आगे बढ़ते हैं। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं उस जीवित शालोम। पिता परमेश्वर का महिमा करना चाहूंगी, और उनके जो पास्टर जी के द्वारा हमें जो अभिषेक मिला है अभी, और वो अभिषेक को ग्रहण किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रभु उनको बहुत आयत से ब्लेस करे, और बहुत टाइम से पास्टर जी को हमने सुना नहीं था, और आज उनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, हमारी कमियां पूरी हो गई हैं। और सच में पास्टर जी को भी प्रभु बहुत आयत से ब्लेस करे, उनकी फैमिली को भी। दोनों बच्चों ने, इज़राइल और शोभा ने भी सुंदर वर्शिप की, दिल को छूने वाली, और उनको भी, दोनों बच्चों को मेरी तरफ से यीशु मसीह का पूरा ब्लेसिंग मैं उनको भी भेजती हूँ। और सच में आज अभिषेक का ऑयल इतनी अच्छी रीति से बहा है हम सभी बहनों के सर पे, कि मैंने उस चीज को और उस को ऑब्जर्व किया और अपने आप में महसूस किया, पवित्र आत्मा को, ऐसा ऑयल को हम सभी के ऊपर आया है, ऐसा महसूस हुआ है मुझे। और मैं अपनी टेस्टिमनी को भी रखूंगी। जब इंटरसेशन चल रहा था मेन पार्ट मीटिंग का, तो फर्स्ट डे जब प्रेयर का रश्मिता सिस्टर और मधुस्मिता मैम भेज रहे थे कि अभी इंटरसेशन स्टार्ट होगा, तो मैं और मम्मी ऊपर नीचे ही बैठे थे कि एक साथ वो इको हो जाता है फोन में, तो आवाज कई बार नहीं सुनाई देती है। तो मैं ऊपर बैठी थी, मम्मी नीचे बैठे थे। मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि हमारे चारों पास्टर जी ऐसे गोल 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 घूम के प्रेयर कर रहे हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, और
बहुत अच्छी रीति से प्रभु वहाँ अपनी नए नए चिन्ह चमत्कारों को दिखा रहे थे। और एक बहुत ही प्यारा सा मेमना मैंने देखा प्रभु का, इतना सुंदर अनुग्रह कि व्हाइट कलर का और इतना क्यूट सा एकदम व्हाइट कलर का, वो बीच में बैठा है और एकदम चुपचाप, कोई शैतान नहीं, मतलब कुछ नहीं, और साइलेंटली वो बैठा है। और पास्टर जी, चारों पास्टर जी, बिस्मिता मैम, सभी अपने प्रेयर में बिल्कुल आराम से सब कुछ हो रहा है। प्रभु का इतना अनुग्रह मैंने वहां देखा। तो मैं वाह ये वाह, प्रेज गॉड। टेस्टमनी को देना चाहती थी जी। आइए, सही में पूछे तले लगाते मैंने प्रभु को धन्यवाद। और इसी तरह आज मैंने अपनी मेरी कोई रिश्तेदार है, वो उनको मैंने आज सुसमाचार सुनाया है प्रभु का। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट रखूंगी कि प्रभु जो सुसमाचार मैंने उनको सुनाया है वो उसके जीवन में काम करे, और वो भी प्रभु को जान पाए। जैसे मैंने जाना है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पूरी प्रभु में आए और वो भी प्रभु को उनके प्रेम से भरे। मैं ऐसा रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आज का मेरा रिक्वेस्ट ये है, और दोनों बेटियों के लिए, फैमिली के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। एज यूजुअल जैसा देती हूँ जी। रेगुलर प्रेयर में, सिमरन और जी। कीरत दोनों की स्टडी के लिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपकी गवाही के द्वारा सही में प्रभु को बहुत ऐसे महिमा मिले, और सही में हम सभी, अब गवाही बोलूंगी, बाद में बोलूंगी, बहनों से थोड़ा हम सुनते हैं, उसके बाद मैं आज अपनी गवाही दूंगी, क्योंकि उस दिन मेरा गवाही भी यीशु के लिए और सभी का परिश्रम के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को दूंगी आज हम बहुत आशीषित हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और उस ऑयल को हमने भी अपने शरीर में महसूस किया, और उस पवित्र आत्मा से हम भर गए, पूरे आंखों में आंसू बह रहे थे हमारे, और मैं बहुत आशीषित हुई। और मेरे साथ में लड़की बैठी थी, वो भी बहुत आशीषित हुई, और पूरे परिवार आशीषित हुए हैं। तो जैसे मैं राजा बेटे के लिए रोज प्रार्थना देती हूँ, और आज भी मैं राजा बेटे के लिए ही प्रार्थना दूंगी, क्योंकि उसका बेल होने के लिए कुछ रुकावटें आ रही है। जैसे वो वकील तो बहुत पैसे ले चुका है, लेकिन बेल आगे करने के लिए पीछे हो रहा है। इसीलिए मैं उसके लिए प्रार्थना देना चाहूंगी, और उस वकील का नाम भी मैं देना चाहूंगी कि उस वकील का नाम है सुरेंद्र पाल कंडापुर के। जी, सुरेंद्र लिख पाल। रहे हैं। हाँ, सुरेंद्र पाल क्या? सुरेंद्र पाल सिंह कंडा। अच्छा, हाँ। और भी कोई हमारे जो परिवार में अपने हैं, वो भी थोड़ा सा अलगर्जी कर रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं, उसकी बेल के लिए अप्लाई, तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो हमारे अपने हैं वो, तो उसके लिए भी मैं बोलूंगी, और मैं यही प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और जैसे मैं भी पवित्र आत्मा में बढ़ूं और इस अभिषेक के तेल को हमेशा अपने साथ रखूं, मैं अपने लिए प्रार्थना देती हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। जरूर प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं, और कौन है हमारी रिबिका सिस्टर है। हाँ जी सिस्टर, बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। और सच में पास्टर जी बहुत सुंदर रीति से आज लाइट को लेकर बहुत सुंदर रीति से समझाए हैं, और मैं
हर एक रिवलेशन से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। और जैसे मधु सिस्टर बोल रहे थे कि हम जो लाइट है, हम दूसरों का उद्धार का द्वार है। और हम जो लाइट है, हमारा लाइट का प्रकाश हम दूसरों को भी दिखना चाहिए सच में। और जैसे एक दिया बिना तेल से नहीं जलता है, हमारा अंदर भी अगर पवित्र आत्मा का ऑयल नहीं होगा तो हमारा लाइट भी नहीं जल पाएगा। ये चीज़ से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और हम जब पवित्र आत्मा के अभिषेक ऑयल से हम जब भर जाएँगे तो हमारा सारे नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने नहीं आ पाएगा और हमारे विरुद्ध उठाने वाले हर एक हथियार डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज़ से मैं बहुत आशीषित हुई। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल हम गए थे उलुंडा, प्रेयर गए थे उलुंडा चर्च में। और वहाँ पर एक नॉन बिलीवर्स फैमिली आए थे। उनके बेटा को लेके, उनको उनका किडनी और लिवर दोनों फेलर हो गया है। तो वो विश्वास के साथ आए थे कि वो परमेश्वर के पास चंगाई है। और चर्च, जो भी चर्च जाते हैं वो चंगाई को लेके ही आते हैं। ये चीज़ को वो विश्वास करके वो आए थे। तो उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। वो बेटा का नाम है विकास खुरा। और जैसे परमेश्वर का वो स्वर्ग चंगाई उसको मिलने पाए और वो कंप्लीट रिकवरी हो पाए, इसीलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। उसको ऑल्टर प्रेयर में रख रही हूँ। और मेरे दोनों बच्चों, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए, मेरे बेटा प्रियांश का स्टडी के लिए। और मेरा भी एग्जाम आने वाला है और SSC का, मेरा भी जैसे गवर्नमेंट जॉब हो पाए उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपकी गवाही से महिमा पाए। जरूर विकास पूरा की और बाकी सबके लिए हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जी रश्मि जी जी। आमीन आमीन। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु महिमा पाए। निश्चित रूप में हम प्रेयर करेंगे सिस्टर। आगे बढ़ते हैं। जी नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की। और जैसे सिस्टर फर्स्ट वर्स पढ़ाए प्रेरितों के काम 13 का 47, उसी वर्ष से ही मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे उन्होंने बताया कि हम पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार है के लिए, तो इस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे कि पास्टर जी ने बताया कि हम एक लाइट है, आग है, तो आग जलने के लिए तेल चाहिए और तेल एक अभिषेक है। और जब हम उस तेल में उस पवित्र आत्मा में रोज रोज भरते हैं तो हम उस अभिषेक को पाते हैं। और जैसे आयशा में पढ़ा है कि वो अभिषेक क्या करता है कि वो जुआ को तोड़ डालता है। उस वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक चीज बताए कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है और परमेश्वर ने हम सबको एक एक वचन बनाया है, उस वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं 2-3 बार देते आ रही हूँ, फिर से मैं ऑल्टर में दे रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे लगभग 60 लोगों का वहाँ का ये उनका जॉब चला गया है। तो परमेश्वर अनुग्रह करे, जैसे नया प्रोजेक्ट आ सके, नया स्पॉन्सर आ सके और वो लोग को फिर से जैसे जॉब मिल सके, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी। यहाँ मम्मी है, वो भी अपना टेस्टमनी देंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सचमुच और आज हमारे पास्टर शिखा के मुंह से जो वचन दिए हैं, परमेश्वर ने दिए हैं, उस सारे वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। किस तरह हमको फैलना है,
किस तरह में लाइट होना है, किस तरह तेल का अर्थ क्या है, आग, और हम वचन भी है, हमारा मशाल कैसा जलेगा, पवित्र आत्मा अभिषेक का बारे में, छोर से उस छोर तक हमें कैसा हमें बढ़ना है अभिषेक में, और उमड़ता रहे हम लोग, अभिषेक तेल का अभिषेक में उमड़ता रहे, और उद्धार के द्वार हम है, और हम अभिषेक हमें तो किया गया है सचमुच अन्य जातियों के लिए, हम जो गवाही बन सके, हम लोग हमारे जीवन को लोग देखे कि हम जले, दूसरों को हम जलाए। इस सारे वचन से मैं बहुत आशीषित हुई। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अपने परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष दे। और आज लोहा के वर्शिप से नया वर्शिप था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्शिप, और ये वर्शिप प्रभु उसको बहुत ऐसे आशीष दे। ये वर्शिप को जैसे हम भी सीखें, आपको और गाना पड़ेगा, पूरा गाना पड़ेगा, वर्शिप को करना पड़ेगा। ये वर्शिप मेरे लिए बहुत आनंद का कारण हुआ है। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ, और नया नया गवाही आज सुनने को मिले मुझे। सबको गॉड ब्लेस यू, आपको भी गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन आमीन। आपको भी प्रभु बहुत ऐसे आशीष, प्रभु की महिमा ये सारी आगे बढ़ते हैं। जी सस्मिता सिस्टर, स्मिता, हाँ जी जी सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आराधना से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। सिस्टर लोभा और हमारे इजराइल बेटा के मुंह से परमेश्वर का जो महिमा हुआ है उससे मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, और आज के वचन से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। मेरे सारे सिस्टर्स लोग बहुत ही अच्छी तरह से बोल चुके हैं, और मेरा यही प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वही ऑयल मुझ में हर वक्त फ्लो होता रहे, मैं हर वक्त जलता रहूं, और वही प्रकाश से और मेरे वही ऑयल से हर एक के जीवन में वही ऑयल प्रवेश करे, वो भी मेरे प्रकाश से वो भी प्रकाशमान हो। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और आज के वचन के अंदर जो वर्शिप हो रहा था, पास्टर जी कर रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे जो पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा था वहां से, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। हर एक वचन से, हर एक भर से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर हर एक विषय में आशीषित करे। हालेलुया। और मेरा एक धन्यवाद प्रार्थना है। आज मेरे और मेरे हस्बैंड सुजीत के मैरिज एनिवर्सरी है। हम आज 22 इयर्स कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि हमारे बीच परमेश्वर है। इसलिए मुझे नहीं मालूम पड़ा कितने ये 22 साल 22 इयर्स कैसे हम कंप्लीट किए, मैं नहीं जान पाई। मैं जब सोचती हूँ तो अभी अभी जैसा लगता है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे हस्बैंड मिले हैं। क्योंकि वो आज तक मुझे एक वर्ड भी गुस्सा होकर नहीं बोले हैं। मैं बहुत बोलती हूँ पर वो नहीं बोलते। तो ये परमेश्वर मेरे प्रति बहुत ही प्यार उनका है जो मुझे दिए हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे ये जो प्यार को परमेश्वर अपने हर एक अनुग्रह से परिपूर्ण करके हमको एक लॉन्ग लाइफ दे, और जैसे हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक प्रकाश का कारण बने। हालेलुया। मेरा बेटा मनोन के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी बेटी रिया के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये दोनों भी प्रकाश बने हर एक के लिए, और इसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और मैं मेरे हेल्थ के लिए दे रही हूँ। हमारे पास्टर सागरिका जी एक विषय को देखे हैं, मुझे बोले कि कुछ ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, कोई कर रहे हैं। तो हमारे स्पिरिचुअल फादर तो प्रेयर कर चुके हैं, पर इसको मैं अल्टर में रखती हूँ, क्योंकि एक यीशु मसीह पवित्र ब्लड मुझे और मेरे पूरे परिवार को कवर कर के रखा है, तो वो उसको कोई भेद नहीं पाएगा। हालेलुया। तो हर वक्त की वो कवर में हम रहेंगे, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरे देवर संजीव नंदा के लिए देती हूँ
वो जैसे परमेश्वर में आए, परमेश्वर उनके हृदय में काम करे। और मेरे ससुर जी, उनको वीक लग रहा है, तो उनको भी परमेश्वर ताकत दे, बल दे। तो इसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे सासू जी के बाद वही एक ही है हमारे लिए, तो वो जैसे अच्छी तरह रहे हमारे लिए ही। तो इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो अल्टर में डाला गया है उस सब भी पूरा हालेलुया जी पास्टर जी। और मेरे सिस्टर रश्मिता जी के लिए धन्यवाद देती हूँ, वो मेरे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे चुकी हैं, इसलिए उनको भी परमेश्वर ब्लेस्ड करे। हालेलुया। हर एक विषय के लिए प्रभु को महिमा मिले। जरूर सिस्टर, आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है, हम जरूर करेंगे आप दोनों के लिए, और प्रभु को जरूर महिमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और हमारी जयंती सिस्टर है जी। सिस्टर शालोम, प्रेस लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, इस सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज के वर्शिप बहुत अच्छा था, और आज के वचन जैसा हमारे जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है। और मेरे पूरे परिवार को जैसे वो आशीर्वाद को, अनुग्रह को वो लोग महसूस कर पाए, इसलिए मैं पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जैसे हम सब परिवार प्रभु के चरण में आए और प्रभु को जाने पहचाने इस वचन के द्वारा। और खास करके मेरे हस्बैंड के लिए मैं देना चाहती हूँ, वो भी जैसे आगे बढ़े और हम एक पूरा सुंदर परिवार बन जाए प्रभु के लिए, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मैं पानी के लिए सब दिन प्रार्थना रिक्वेस्ट देती थी, लेकिन पानी सफिशिएंट पा रहा हूँ, इसलिए प्रभु का महिमा हो, धन्यवाद हो। और विशेष करके मेरे बेटी लोगों का अभी तो पढ़ाई बंद है, जैसे वो घर में अच्छे से मन लगा के पढ़े, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ जी। आमीन जी जी सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपकी गवाही से प्रभु को महिमा मिले। आगे बढ़ते हैं जी। पनीना सिस्टर। सलाम टू एवरीवन, मैं सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। मैं भी आज के वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सच में हमको जो परमेश्वर इस मंथ के डिक्लेरेशन के थ्रू ले रहे हैं, तो ये लाइट जो प्रकाशमान हो रहा है हमारे जीवन से, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और सच में बिना तेल के लाइट कुछ काम नहीं करेगा, तो तेल जो अभिषेक प्रभु दिए हैं उसको जैसे हम पकड़ के रखे और प्रभु में और बढ़े, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। खाली मेरे लिए नहीं, हमारे जितने शीलों को प्रभु चुने हैं सबके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को। और हमारे पास्टर सागरिका को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेन पार्ट का गवाही सब हमको सुनना था, लेकिन वो भी हम नहीं सुन पाए हैं पूरा कंप्लीटली। वो तो मुझे बहुत इच्छा है सुनने के लिए, सबको इच्छा होगा जरूर। वो भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर हो सकता है और कुछ गवाही दे हम सबको, जैसे कि हम सब और प्रभु का महिमा करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, धन्यवादी प्रार्थना। सोफी कल अच्छी रीति से घर पहुंच गई है, और एडी के लिए प्रेयर करेंगे। वो आज निकलने वाला है खरियार के लिए, रात में आएगा, तो उसका सेफ जर्नी के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और खरियार में कब मीटिंग होगा ये तो डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन होगा ये महीना में, तो उस विषय को लेके भी हम ऑल्टर में रखेंगे, जैसे अच्छे रीति से प्रभु के योजना के अनुसार हो पाए यह मीटिंग, और सब आशीषित जैसे हो सकेंगे खरियार के, उस विषय को भी मैं ऑल्टर में रखना चाहूंगी। जी जी सिस्टर, जरूर प्रेयर रखेंगे। प्रभु को महिमा मिले आपकी गवाही के द्वारा। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैंने नोट किया है, उसके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन गवाही देना चाहेगा क्या?
नहीं तो मैं भी गवाही जरूर दूंगी। प्रभु को महिमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्रेयर में चलेंगे। मेरी आवाज क्लियर है क्या? आ रही है ना? अभी क्लियर है। हाँ ठीक। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ, हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। सही में वो हर जगह विद्यमान है और ही इज द ओमनी प्रेजेंस। और वो, हम वहां पे मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग चल रहा था, वो वहां पे भी मौजूद था। और आप लोग वही सेम टाइम में यहाँ पे जो इंटरसीड कर रहे थे, यहाँ पे भी मौजूद था। हम जितना परिश्रम वहां पे कर रहे थे, आप लोग भी वही सेम परिश्रम यहाँ पे भी कर रहे थे। और हालेलुया। क्योंकि मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देती हूँ, इटर्निटी सुन रहा है और स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। और प्रभु को सही में धन्यवाद देती हूँ कि हमारा परमेश्वर, फिर से बोलना चाहूंगी कि वो जीवित है और किस रीति से वो काम करता है हम देखे हैं। हालेलुया। शुरू से बोलना चाहूंगी मीटिंग के बारे में कि मीटिंग जैसे अक्टूबर में हुआ था, जितना लोग आए थे उसका काफी कम लोग इस बार मीटिंग में आए थे। रीजन भी है कि वही सेम डे में वो एरिया में काफी जगह में और भी 2-3 ठो मीटिंग चल रहा था। बाद में वो हमको पता चला कि ऐसा हो रहा है करके, तो लोग भी बंट गए थे, तो इसीलिए कम लोग थे। लेकिन वचन कहता है ना कि बुलाए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े होते हैं। और जिनको प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा पिता परमेश्वर आकर्षित करता है, वही ही आता है। और जितने लोग आए सब कोई आशीषित हुए हैं। ऐसा कोई एक नहीं जो आत्मा में नहीं भरा हो, सब कोई इस रीति से वहां पे प्रभु का काम किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और शुरू से बोलूंगी तो हम मैरिज के लिए गए थे। मैरिज जो हमारा जीवन बेटा का मैरिज था वहां पे, और यही जीवन का मैरिज हमको कनेक्ट किया था पहली बार, और जो मीटिंग उसके बाद हुआ, और यही जीवन का इस बार का मैरिज हमको बूस्ट किया है आगे बढ़ने में, कनेक्ट करने में, वो लाइट को वहां पे बहुत ही जोर शोर से प्रकाशित करने में। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ वो मैरिज के लिए, क्योंकि वो मैरिज आशीषित है। हालेलुया, आमीन। वो मैरिज आशीषित है, जीवन और वो मंजू का हमारे लिए आशीषित है, मंजू करकेटा। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वहां पे वो दोनों भी इस रीति से आत्मा में भरे, उनका होश नहीं, ठिकाना नहीं, इधर उधर होके पूरा आत्मा में घंटों रहते हुए, जमीन में लेटे हुए वो अपने प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। इस रीति से वो आत्मा में वो दोनों भर गए थे। एक उधर गिरी थी, एक इधर गिरा था, और दोनों टोंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। इस रीति से उनका हालत था। और उसके बाद हम बपतिस्मा में गए, और बपतिस्मा में भी आप लोग बहुत बार सुने होंगे, हमारे पास्टर जी बोले हैं। पहले तो 4 थे बपतिस्मा का, हम सुने थे, हमारे पास्टर बालेश्वर जी बोले थे। उसके बाद वहां पे जाके 11-12 ऐसे हुआ। और उसके बाद जब हम वो मैदान में उतरे वो जगह में पानी के अंदर चले, तो धीरे धीरे करके और लोग बढ़ रहे हैं, और ऐसे करके टोटल 17 लोग बपतिस्मा लिए हैं। जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। सही में हालेलुया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा सिल्हो के द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा, हमारा प्रभु काम नहीं करेगा और उसमें और भी लोग नहीं आएंगे। और ये चलते आ रहा है, चलते रहा है, और उस दिन भी प्रभु की आत्मा काम की, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो जो जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं उन सभी के लिए जरूर हम प्रार्थना करेंगे, आज प्रार्थना करेंगे। इसको भी मैं प्रेयर पॉइंट में रखती हूँ, क्योंकि बपतिज्म के बाद परीक्षा आती है मेरे प्यारों, बहुत सारे प्रश्न कॉन्स रहते हैं, उसके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। उन सभी के लिए मैं प्रेयर पॉइंट में लिख देती हूँ। और उसके बाद हमारा मेन जो था, हाँ, पास्टर बालेश्वर जी बोल रहे थे कि वो जो विरोधी दो दल हैं, आप लोग समझ जाइए, वो दल के बारे में मैं नाम नहीं बोलूंगी।
और हर एक विषय लगा हुआ था मीटिंग डिस्टर्बेंस करने में, लेकिन प्रभु जब ठान लेता है तो प्रभु के सामने कुछ नहीं टिकता मेरे प्यारे। अंत में ही सेम डेट में हमारा मीटिंग हुआ, बहुत ही बाहरी डिस्टेंस, धन्यवाद। और का पहला दिन जैसे आप अभी आ रहा है, आ रहा है, हाँ हाँ हाँ। सेकेंड डे में जो हम गए तो दिन के बाद सेकेंड हाफ में मैं जुड़ के आपको मैसेज भी की थी, इंटरसीड कर रहे थे सारे इंटरसेसर, कोई देखे कि नहीं देखे कि तूफान चल रहा है, प्रेयर करें करके। तो वहां पे इतना जोर, वो ज्यादा टाइम का नहीं था, आई थिंक 15 मिनट्स का होगा, 15 मिनट का होगा तूफान। और जो 15 मिनट का था बहुत जोर से आंधी तूफान हुआ। इवन वहां पे वो लोग अपना अपना परिश्रम करते हुए अपने हाथ से जो वहां पे वो खंबा सब गाड़ते हैं ना, वहां पे वो पिलर सब ना वो लकड़ी का पिलर बनाए हुए थे, जंगल से काट के लाए थे। और जहां जहां गाड़ा हुआ था इतना तूफान चला कि मैं पास में हूं और एक खंबा तो वो नीचे से उठ के ऊपर आ गया। जैसे तुरंत ऊपर आया ना, मैं उसको पकड़ जाके, और एक वहां आए हुए थे, एक पास्टर जी का बेटा भी वहां पे मौजूद था, वो भी मेरे साथ तुरंत पकड़ा उसको, और तुरंत पकड़ा। फिर उसके बाद पास्टर बालेश्वर जी आए, उसको पकड़े गए तो मैं फिर छोड़ दी, और तुरंत फिर मैं आपको मैसेज की यहाँ पे। और आप भी विश्वास योग्य होके, विश्वास होते हुए हमारा परमेश्वर जैसे विश्वास है, किस रीति से प्रार्थना नहीं किए हैं, हालेलुया, किस रीति से आपका प्रार्थना का रिजल्ट को हमने देखा है। और विद इन 15 मिनट बारिश थोड़ा तो हो रहा था, लेकिन वो वचन कहता है ना ईशाया 54 का 17 में कि बहुत सारे अस्त्र उठेंगे, नहीं उठेंगे, लेकिन कोई भी अस्त्र कारीगर नहीं होंगे। वो बारिश का, वो तूफान का अस्त्र कुछ भी काम नहीं दिया मेरे प्यारों। आप लोगों का इंटरसेशन, आप लोगों का ये मध्यस्थता का प्रार्थना, हर एक वो योग को, हर एक बंधन को, हर एक अस्त्र को तोड़ा वहां पे, और उसका रिजल्ट को हम देखने में गवाह हूं। और परमेश्वर को बहुत तरीके से धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। उसके बाद बहुत सुंदर से थे। और जो लास्ट दिन था, तीसरा वाला दिन, हो मैं क्या बताऊं, क्या ही फायर सेशन चला था मेरे प्यारों। में आपको बता दूं, जो अक्टूबर मीटिंग में गए हैं वहां पे तेल का अभिषेक किया गया था, है ना। हमारे पास्टर जी, पास्टर मैम, हमारे निहार पास्टर जी भी थे वहां पे। तेल को कैसे पकड़ के वो अभिषेक कर रहे थे, तेल का अभिषेक हुआ था। और इस बार भी वैसा ही प्लानिंग हुआ था, लेकिन वहां पे वो पवित्र आत्मा की आग की अभिषेक इस रीति से उतरा वो शाम को, लास्ट डे, कि वहां तक हम नहीं गए, जा पाए। और हर एक जन आत्मा में भर रहे हैं। वहां पे स्वयं आग उतरी हुई थी, और आग में इस रीति से हर एक लोगों को जला रहा था, दुष्टात्मा निकल रहे थे। और एक जगह तो ऐसा हुआ, एक लेडी, तो उसके अंदर वो दुष्टात्मा ऐसा निकला कि वो किस रीति से वो दादागिरी टाइप का होते हुए आके हमारे पास्टर जी का माइक को ऐसे छीन रही थी, और वो ऐसे करके उनको डिस्टर्ब कर रही थी, हालेलुया। फिर वो स्टेज के ऊपर चढ़ रही थी, वो स्टेज का टेबल सबको इधर उधर तहस नहस करने के लिए, साइड में तो नहीं देखी, लेकिन हमारे स्टीफन भाई बोल रहे थे वो उसको खींच के लाए नीचे करके, और वो अपना बाल खुला करके अपना अपना क्या क्या जो करते हैं ना वो सब कर रही थी। और बहुत सारे पास्टर फैमिली आए हुए थे, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ आए थे, उनका रिलेशनशिप वहां पर रिस्टोर हुआ है। और जैसे आपने देखा होगा जो हमारा आमेन हमारा पोस्टर में वहां पे लिखा है कि वर्ड डिलीवरेंस, हीलिंग
हर एक प्रकार का जैसा जैसा मेंशन हुआ था वैसा वैसा प्रोफेटिकल सेशन में भी गए। हमारे यूथ के द्वारा भी प्रभु बहुत सुंदर रीति से हमारे खुशी बेटी के द्वारा बात किया प्रभु ने, और हमारे पास्टर जी के द्वारा बहुत सारे भेदों की चीज जो कोई नहीं जानता, वो हस्बैंड वाइफ ही जानते हैं, सारा चीज को वहां पे बताए, और जिन जिन के बारे में बोल रहे थे वो हर एक विषय वो उसको पुख्ता कर रहे थे, हाँ हाँ यस यस करते हुए। हालेलुया। हर एक पास्टर जो आए हुए थे उनका मिनिस्ट्री ठीक से नहीं चल रहा था, उनका मिनिस्ट्री को, उनका सेवकाई को रिस्टोर किया गया मेरे प्यारों। बहुत सारे जवाने लोग थे, जवान लोग थे कि वो वहां पे स्वीकार किए कि हम एक उद्धार को, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं करके। बहुत सारा ऐसा है, शायद मैं कुछ कुछ को बता रही हूँ, और भी कुछ हुआ। किसी का तो कोई पुरुष का तो हार्निया का प्रॉब्लम था, शायद हाइड्रोशील का प्रॉब्लम था, और वहां पे वो तुरंत डिलीवर हुआ। और किसी की वाइफ तो कंसीव की थी, हस्बैंड को भी पता नहीं था। हमारे पास्टर जी तुरंत बोले कि अपने वाइफ तो नहीं आई है तेरी बीबी, उसको फोन करके तू पूछ करके, और वो साइट में जाके फोन करके बात किया और आके सबके सामने बोला कि हाँ सही में वो कंसीव की है, सिम्टम दिख रहा है करके। इस रीति से प्रभु की आत्मा काम की, और हम लोग तो वहां पे सबको संभालने के लिए थे। ऐसा आग उतरा मेरे प्यारों, कोई गिर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई चिल्ला रहा है। बहुत सारे हमारे जो वहां पे वॉलंटियर्स लोग थे, लड़की लोग थे, सारे जवानों के अंदर वो डिलीवर आया और एनकाउंटर हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। कोई तो वो साउंड बॉक्स को ऐसे पकड़ी हुई थी, उसका नाम देवमणि करके है। वो देवमणि जो है वो बेटी, वो साउंड सिस्टम को, वो जो बॉक्स था उसको पकड़ के ना, यीशु मेरा यीशु करके ना, वो आत्मा में भरते हुए वो अपना गाना गा रही थी, उसमें मगन थी। इस रीति से हालेलुया। और मैं इधर पास्टर शुभ्रांशु जी, लास्ट में हमारी सिस्टर विस्मिता जी भी उतरे वो स्टेज के नीचे, लेकिन ऐसा काम हो रहा था, पास्टर जी खुद बोल दिए कि अभी मेरा कंट्रोल में नहीं है, मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा करके। इस रीति से वहां पे काम हुआ। मैं इसको पकड़ी, उसको जाऊं, इधर उस चादर उड़ाऊं, क्या करूं करके मैं खाली ऐसे देखते रह गई। हालेलुया। हर एक विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। कोई अगर चीज छूटा हुआ है तो अगर हमारी विस्मिता मैम है वो टेस्टिफाई करेंगे, आज नहीं तो दूसरा कभी। और सही में हर एक विषय के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे पास्टर जी के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु उनके द्वारा ही काम किए। हाँ, और एक चीज के लिए मैं प्रभु को जरूर धन्यवाद दूंगी, हमारा शिलो यूथ। हालेलुया। पिछले बार तो बहुत सारे थे वर्शिप करने के लिए, लेकिन इस बार थोड़े ही थे, लेकिन वो थोड़े में से वो इस रीति से वो ऑपरेट हो रहे थे, आराधना कर रहे थे मेरे प्यारों, क्योंकि आराधना प्रभु की उपस्थिति वहां पे इस रीति से लाई कि पास्टर जी खुद बोल दिए कि ऐसा आराधना चलता रहेगा तो मैं सुबह तक मिनिस्ट्री सेवकाई करता रहूंगा, कि नहीं बंद करूंगा करके। हमारी खुशी बेटी, इजराइल, अभिषेक, लोभा, एडी बेटा, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सही में वो 5-6 जन नहीं थे मेरे प्यारों, 100 के बराबर थे वहां पे दूत लोग उनके साथ मिलते हुए बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु की उपस्थिति को वहां पे लाए। और हर एक विषय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, हमारे पास्टर जी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, पास्टर मैम के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, जितने लोग गए थे, हमारे स्टीफन भाई, सब कोई, हमारी मम्मी थी, सब अपना बेस्ट दिए हैं, 100% दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पवित्र आत्मा नहीं होता तो कोई सा भी काम नहीं होता, ना इधर आप लोग इंटरसीड कर पाते, ना उधर हम लोग मीटिंग में शामिल हो पाते। तो हर एक विषय के लिए प्रभु की आत्मा को धन्यवाद, जो प्रभु ने हमको दिया है इतना सुंदर विषय मेरे प्यारों। सही में मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि वो जो पवित्र आत्मा है, जो हमेशा सर्वदा हमारे साथ, मे आई हेल्प यू
हे मेरी बेटी मैं तेरी क्या मदद करूं करके हमेशा खड़े रहते हैं मेरे प्यारों। हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे सपने में, हर एक जगह में वो पवित्र आत्मा का मदद ले, ताकि वो तेल हमारा हर एक लाइट को जलाने के लिए, हम जो लाइट है हमको जलाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहे और हमारे द्वारा परमेश्वर का काम होता रहे और परमेश्वर का राज्य फैलता रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा करती हूँ। आमेन आमेन आइए, आमेन। दवाई के लिए जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम अभी प्रेयर में चलते हैं, क्योंकि आज टेस्टिमनी सेशन थोड़ा चला गया आगे करके, टाइम हो गया। तो हम हर एक विषय को एक साथ लेते हुए चलिए हम 10 मिनट प्रार्थना करें। हर एक प्रार्थना पॉइंट हमने बोला है वेदी में और सुनी गई है, एक दूसरे की प्रार्थना को भी हम सुने हैं, है ना। बपतिस्मा लिए हुए वो जो 17 जन, उनको भी हम हमारे ऑल्टर में समर्पित करते हैं। और जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जो लोग नहीं भी बोले हैं, और हर एक गुप्त प्रार्थना को भी हम ऑल्टर में समर्पित करते हैं। आइए, और उसमें हमारा फाइनेंस को भी समर्पित हैं। ओके, उनके लिए प्रार्थना को भी हम हमारी वेदी में देते हैं, आत्मा की वेदी में देते हैं। इधर और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, प्रियंका के लिए प्रार्थना करेंगे, गॉड्स ग्रेस एंड एनकाउंटर विद गॉड। ठीक है, और जितना सारा प्रीवियस प्रेयर रिक्वेस्ट भी है उसको भी हम समर्पित करते हैं, और हमारा फाइनेंस को भी समर्पित करते हैं, जो देश के लिए एचजीएल करते हैं, हमारे हस्बैंड लोगों के लिए करते हैं, यूथ के लिए करते हैं, हमारे पास्टर जी की मीटिंग्स के लिए करते हैं। हर एक विषय को आइए समर्पित करते हुए आइए हम 10 मिनट प्रार्थना करें। सब अपने आप को अनम्यूट करें और प्रार्थना में लगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए। प्रभु जी यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन को, हमारे परिवार को, हमसे रिलेटेड हर एक हमारा बिलोंगिंग जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, हर एक विषय को आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करते हुए प्रभु धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं। रुबान दाबो शबा लबा आखन दिबिरी खंदो नमा रुखन दबो रबो शाबा लिबी दरबा। अनम्यूट होकर प्रार्थना करें, दिबी अनम्यूट होकर शंको लबा खंदान दिबी लिबी शंको दोरो रुबान दिबी खंदी लिबी शंको रबा खंदी लिबी खंदो लोरबो शंको लबा दिबी खंदी लिबी। हमारे पास बालेश्वर जी पूरा उनका परिवार उल्टा पानी की कलिसिया के, उनको गुड़ पानी भी और पूरा पेगा कलिसिया के लिए और उनका परिश्रम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लादोंदो बोखोरोबो, वहाँ पे जितना सारा प्रेयर फॉर्म भरा गया था वो सब प्रॉब्लम को सब हमारे ऑल्टर में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। रुबान दामन शाबो लाखान दिबी लाखान बोरो शाखो दिलीरिबी रिखान दिलीरिबी राबोंदो बोखोरोबो शंखो दलारबा रिदान दिलीरिबी शंभो रबा दिनी मिखंदा बोरोबा लाखान दिलीरिबी रिखान दोलोरोबो शंखो दलाबारबा रिबान दि शंखो दलाबा रुबान दिबी दिलीरिबी शंभो रबा रुखान दलाबा शाबा Rubanda namoro shapura kandiribi andoloro shambolaba riban diribi shamboraba udondo boloro shankolaba rikadiribi dandiribi donomo kondo boloro shambolibi diribi akandoloro rasko danama bo balabara diribi shando nama liban diribi kandoloro shamba libi diribi
Labandi bikili shanko dolorobo. Ribandi lirishanko laba. Rikandi lirishandanama. Libandi bikili kando dolorobo rikandi liribi. Rabondo loro shambu laba. Randi limiti lirishandaraba. Bondo no mokondo robolo kandi liribi. Shambu lorobo liribi. Kandi liribi. Rabondo no mokondo robolo shambi biliribi.